मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों एक परिसर 1 मीटर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत घरों में लगे अतिरिक्त मीटर निकाले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसे लेकर क्या कहना है उन पीड़ित उपभोक्ताओं का और क्या है प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों की, ये सब जानने के लिए देखिए डिजियाना न्यूज की ये खास खबर। शहर इटारसी में करीब 18 से 20 हजार बिजली के मीटर हैं और आवास व संस्थानों की संख्या 15,000 के आसपास है। आवास कम और मीटर अधिक। अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इससे बिजली विभाग को हर माह लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। यह मानना है बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का, जिसके स्थानीय प्रबंधक डेलन पटेल से डिजियाना न्यूज ने सीधा एक सवाल करते हुए पूछा कि 1 मीटर 1 परिसर यह क्या है, जिसका सीधा जवाब देते हुए बिजली विभाग के शहर प्रबंधक ने बताया कि 1 यूनिट से 100 यूनिट तक प्रदेश सरकार की योजना के तहत बेहद कम बिल आता है, इसलिए शहर के हजारों लोगों ने 1 से अधिक मीटर लगवा रखे हैं। देखिए, योजना ऐसी कोई योजना नहीं है, ये कंपनी का नियम ही है कि एक परिसर पे 1 मीटर का प्रावधान है। परिसर में पहले से इटारसी शहर में पाया गया है कि बहुत पूर्व से ही ऐसे कई परिसर में बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं। लोगों ने किराएदार के नाम पे या अपने नाम पे किराएदार को बिजली दे रहे हैं। तो वर्तमान में ये कंपनी के संज्ञान में आया है, जिससे कि काफ़ी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो लोग इंदिरा गृह ज्योति योजना का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे जानबूझकर उठा रहे हैं। तो जब ये संज्ञान में आया है तो कंपनी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ एक परिसर में एक ही व्यक्ति के नाम पे अधिक कनेक्शन है उनको तत्काल निकाला जाए, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली अधिकारी डेलन पटेल ने बताया कि शहर में 2,500 मीटर अतिरिक्त हैं, जिन्हें 25 मई तक निकाल लिया जाएगा। शहर में घरेलू उपभोक्ता लगभग 18,500 के आसपास हैं और ऐसे परिसर लगभग हमने चिन्हित किए हैं 2,500 के आसपास होंगे, जिसमें 1 से अधिक मीटर स्थापित हैं और जो किराएदार या लड़के के नाम पे एक ही नाम पे लोग लेके रह रहे हैं। तो मीटर नहीं निकाले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक परिसर जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिस अलग से नहीं बता सकते कि ये अलग है, उसमें 1 ही मीटर रहेगा। लेकिन जिसको बता सकते हैं, जिसमें रास्ता जाने का अलग है, निकलने का अलग है, वो अलग परिसर कहलाता है, उसमें हम मीटर अलाउ कर सकते हैं। लेकिन जिसमें जाने का रास्ता एक ही है, उसमें हम 2 मीटर अलाउ नहीं करेंगे। विद्युत वितरण कंपनी अभी तक 100 मीटर निकाल चुकी है और जहां से यह कार्रवाई हुई है वह धनाढ्य आवासीय क्षेत्र है। इन्हीं में से एक है कावेरी स्टेट कॉलोनी, जिसमें से करीब 20 अतिरिक्त मीटर निकाले गए हैं। जिनके मीटर निकाले गए हैं उनमें से एक श्री पांडे ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि विद्युत वितरण कंपनी की यह कार्रवाई अनुचित है। एमपीबी के कर्मचारी आए थे, हमने जो मीटर के पैसे जमा किए हैं और चूंकि मैन विशेष रहती है और बच्चा ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं, दोनों के अलग अलग मीटर दोनों अलग अलग भरते हैं। उनको बोला गया, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश है, हम तो मीटर निकाल के ले जा रहे हैं। पैसा जमा हुआ है, केबल हमारी निकाल दी उनने वहाँ से सर्विस लाइन से। अब क्या है, उस विशेष का अलग बिल आता, हमारा अलग आता था। अब उसमें ये हो गया कि 200 यूनिट के ऊपर 7 रुपये चार्ज लेंगे, जो अभी कम आता था। अब ऐसा करके उपभोक्ता को परेशानी को उठानी पड़ेगी। लूटा जा रहा है। हाँ, लूटा जा रहा है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग के हिसाब से रेट्स हैं और फिर आपने टेस्ट रिपोर्ट हमने कराई, 1,000 रुपये उसमें खर्च किए, वायरिंग में चले 500 रुपये केबल के दिए और आप इस तरीके से मीटर निकाल लिए। बोले हम क्या करें, ऊपर से आदेश है। और एक मेरे नहीं, कम से कम 20-25 मीटर निकाले हैं। तो ये उचित है कि अनुचित है पांडे जी? अनुचित है भाई। ये था, अगर पहले नहीं लगाने थे, अगर अनुचित होता तो एमपीबी ने तो किया था ना, उचित था, तभी तो एमपीबी ने सेकंड में दिया मीटर है। भाई आपकी गाइडलाइन है, दिल्ली में पंजाब में फ्री लाइट दे रहा है, हम लोग अपने पैसे से लाइट नहीं चला पाएंगे। अभी क्या है कि एसी ऊपर लगा है मान लो, और वोल्टेज अब थोड़ी मिलेगा, एक उस पर फॉल्ट होगा, मीटर जल जाएंगे, ऊपर टीवी जल जाएगा, वो हो जाएगा। 3 फेज तो है नहीं सप्लाई, 2 फेज सप्लाई के लिए ही मीटर अलग अलग करवाए हैं। तो क्या चाहते हैं? लोड नहीं लेता, वापस लगना चाहिए मीटर सबके। क्या मांग कर सकते हैं शासन से? शासन से ये कि भाई जो आपकी गाइडलाइन थी पहले, उसको क्यों चेंज किया जा रहा है? उससे उपभोक्ता को सुविधा मिल रही है कि परेशान हो रहा है उपभोक्ता। और अगर टीवी या जो नुकसान होगा जलेगा, इसके पहले 8-10 मीटर ऐसे जल गए थे।
इसी प्रकार पीड़ा व्यक्त करते हुए लाल मैडम नामक एक महिला ने कहा कि मेरे घर पर जब 2 मीटर लग रहे थे तब जांच क्यों नहीं की गई, और अब जब मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे तब अचानक आकर 1 मीटर निकाल लिया गया और उसके केबल खंभे से अचानक काट दी गई। एमपीवी ने कल आपका मीटर निकाला है। जी हाँ। क्या बोला आपसे, क्या उचित है अनुचित है मीटर? वैसे तो उन्हें पहले सूचना देना था सर। लाल सर भी घर पे नहीं थे और मैं भी नहीं थी, और उन एब्सेंट में पड़ोसियों ने बताया कि आपके यहाँ का मीटर निकाला जा रहा है करके। तो फिर मैंने तुरंत उनसे बात करी। मैंने कि जब लाल सर नहीं है आप कैसे वो कर रहे हैं करके, वो आ जाएंगे तब आप उनसे बात करके फिर कीजिएगा काम। परंतु उन्होंने बोला कि आदेश आया कि एक रजिस्ट्री पे 1 ही मीटर रहेगा, पर पहले जब हम लगाए थे दूसरा मीटर तब उन्होंने इस तरीके का कुछ भी नहीं बताया था कि भाई ऐसा लगाना चाहिए या वैसा लगाना चाहिए करके। चूँकि किराएदार के उससे था कि अलग अलग मतलब रीडिंग पता चलना चाहिए करके, इस उद्देश्य से। तो आप क्या मांग करेंगे शासन से, क्या पुनः वही व्यवस्था लागू की जाए या? जी हाँ, मतलब ये है कि वो अपना फायदा देखना चाह रहे हैं, पर हमारा भी उन्हें सोचना चाहिए भाई कि हमारा भी नुकसान ना हो और दोनों काम सही तरीके से होने वाले हैं। एक परिसर 1 मीटर की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए स्थानीय कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री परमजीत सिंह लाली सलूजा ने कहा कि यह कार्रवाई जन विरोधी है और इससे जन प्रताड़ना हो रही है। अगर एक ही मकान में 2 भाई अलग अलग रहते हैं तो उनके मीटर भी अलग ही अलग होंगे ना। अगर एक ही मीटर होगा तो क्या झगड़ा नहीं होगा? यह सब प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारों पर हो रहा है, जो इंसान को इंसान से लड़वाने का काम तो कर ही रही है, महंगाई की आग में भी जनता को झोंक रही है। इसमें जो ये 2-2, 3-3 मीटर 3-3 घर एक घर में लगे हुए हैं, ये सब हटा दिए जाएंगे तो 1 मीटर के बाद पूरा वजन एक आदमी पे नहीं आ जाएगा। वैसे ही महंगाई की मार से जनता परेशान है। सरकार को महंगाई कम करना चाहिए, उल्टा मीटर और कम करे दे रही है। अब इसमें अगर जनता परेशान होगी तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी, सड़कों पे आएगी, जनता के लिए काम करेगी। ये मीटरों को बदल कर ये 3-4 मीटरों को, जैसे एक घर में 2 भाई रहते हैं तो 2 मीटर हैं। अब 2 मीटर को आप 1 कर दोगे तो दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा नहीं होगा क्या? आपस में फिर कैसे उसके बिल का वितरण होगा? या तो आधा आधा करेंगे, किसी घर में कोई कम देता है कोई ज़्यादा देता है तो वापसी विवाद वाली बात होने लगेगी। तो महंगाई की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, तेल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, और ये मीटरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वैसे भी अपने MP में सबसे ज़्यादा बिजली दर है, अब इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब मीटरों की ओर ध्यान दे रहे हैं। क्या दूसरे राज्यों में बिजली की रेट कम है क्या? दूसरे राज्यों में, पंजाब में चले जाइए 200 यूनिट फ्री किया हुआ है, दिल्ली में चले जाइए 200 यूनिट फ्री है, सब जगह की ये स्थिति है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 100 यूनिट तक शायद कम है। 100 यूनिट के बाद जैसे ही 1 से 1 होता है तो पूरा रेट लग जाता है। तो क्या शायद इसलिए कंपनी जो है मीटर कम कर रही है क्या, ताकि ज्यादा यूनिट जले जाए? कंपनी का सोचना तो यही है कि ज्यादा यूनिट जले, ज्यादा पैसा मिले। सही है। वर्तमान समय में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के साथ ही तमाम घरेलू सामग्री के मूल्य आसमान पर है, और अब बिजली विभाग की यह कार्रवाई आम जनों के जेब में डाका डालने जैसी है। कांग्रेस के इस आरोप पर भाजपा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि कुलदीप रावत से डिजियाना न्यूज ने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आरोप पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब वो आरोप लगाने लायक भी नहीं है। जहाँ तक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जा रही एक परिसर 1 मीटर की जो कार्रवाई है, उसमें हमारी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि विद्युत वितरण कंपनी एक स्वायत्त संस्था है, वह अपने हिसाब से बिजली आपूर्ति करती है। हाँ, लेकिन राज्य सरकार अगर उपभोक्ताओं को अपनी ओर से कोई लाभ दे रही है तो उसे पाने का अधिकार सबको है। भाजपा नेता श्री रावत की इस प्रतिक्रिया के दौरान उनकी भाषा शैली में साफ झलक रहा था कि वह भी कंपनी की इस कार्रवाई के विरोध में है, लेकिन पार्टी का बचाव करना उनकी मजबूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, यह जन हितैषी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के उन्नति के लिए काम कर रही है। इसमें अगर जैसे आप देखेंगे कि
इतनी 4 लेन बन रही हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक विकास, हमारा देश बहुत विकास कर रहा है। अब रही बात मध्य प्रदेश सरकार की जो बिजली कंपनी की, बिजली कंपनी एक स्वायत्त संस्था है, वो अपना स्वयं का निर्णय लेती है। हाँ, सरकार का हस्तक्षेप उसमें होता है, लेकिन चूंकि बिजली कंपनी का ये निर्णय है और कहीं ना कहीं अगर जो किराएदार की बात है, किराएदार भी अगर मकान मालिक ने अपना मकान किराए से दिया है तो उसकी जवाबदारी भी उस मकान मालिक की बनती है। अगर वो किराया वसूल रहा है और अगर उसके यहाँ 1 मीटर 2 मीटर लगे हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बिजली कंपनी को भी इसका असर पड़ता है कि वो चूंकि किराया तो वसूल रहा है मकान मालिक और बिजली कंपनी उसको बिजली दे रही है अलग मीटर के हिसाब से। अगर मान लो 80 यूनिट आती है या 100 यूनिट आती है तो वो योजना में रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो संबल योजना के माध्यम से जो 100 यूनिट 200 यूनिट का जो सरकार का योजना है उसका लाभ अधिकांश लोगों को मिल रहा है, प्रत्येक गांव में मिल रहा है, शहर में मिल रहा है। अब अगर किराएदार की बात आती है तो किराएदार में थोड़ा सा यह विषय सोचने का जरूर है कि जो कमजोर वर्ग के तबके जो किराए से मकान में रहते हैं उनके लिए जरूर कष्टकारी है, लेकिन आमतौर पर जो सर्विस क्लास रहते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई तकलीफ का विषय इस प्रकार होगा कि अगर उनका बिजली का मीटर हट जाता है तो उनको आर्थिक बोझ पड़ेगा उनको। कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही वही है आरोप लगाने का। उनको 1.5 साल 2 साल का मौका मिला था। आपने देखा होगा कि उन्होंने सबसे पहला जो राहुल गांधी ने यहाँ आकर मध्य प्रदेश में आकर जो वादा किया था कि हम पहले किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज तक आप पता कर लीजिए एक भी किसान का कर्जा उस समय का माफ हुआ हो तो आप बता दीजिए। साथ ही उस समय जो मूंग की खरीदी का जो बोनस था, मूंग की खरीदी का जो विषय था और अन्य प्रकार के जो बोनस थे आज तक किसानों को नहीं मिले। तो कांग्रेस का तो ये चरित्र ही रहा है कि बस आरोप लगाते रहो और चर्चा में बने रहो। लास्ट, इसे आप कंपनी जो कर रही है उचित या अनुचित मानेंगे? नहीं, देखिए, कंपनी एक स्वायत्त संस्था है, वो सरकार के अधीन है जरूर, लेकिन उसका खुद का निर्णय होता है। और हम अपने संगठन के माध्यम से ये बात जरूर रखेंगे कि अगर जहाँ पे कोई अगर गरीबी रेखा का किसी के पास राशन कार्ड है और अगर वो किराएदार है तो उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी ये मंशा है, हमारे भाजपा संगठन की भी ये मंशा है कि अंत्योदय का जो लक्ष्य हम लेकर चले हैं उसको अंतिम जन तक पहुँचाना ही हमारा मकसद है। तो अगर कोई गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है या कोई बीपीएल कार्ड धारक है और अगर वो किराए के मकान में रहता है तो उसको इसका लाभ सरकारी योजना का मिलना चाहिए। हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इधर आम आदमी पार्टी ने तो इस कार्रवाई का विरोध खुलकर करते हुए आज विद्युत कार्यालय पहुंचकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पार्टी के स्थानीय नेता राजेश गुप्ता ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी अगर यह जन विरोधी कार्रवाई बंद नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। फोटो हो गए। जय। बढ़ती महंगाई में हम चाहते हैं कि बिजली का जो आप मीटर करना है उसे आप अभी बिल्कुल स्थगित कर दीजिए। मिल गया। जो मुख्यमंत्री जी का आदेश वहाँ से आया है उसे भी आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए कि ये बढ़ती महंगाई में लोग परेशान हैं, रोजी रोटी के लिए बिजली यदि बढ़ जाएंगे तो बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। एक चीज़ है कि अभी जो मीटर निकाले जा रहे हैं घरों से, तो ये मीटर का कुछ आपका आदेश वगैरह आया होगा प्रशासन से या काफी पेपर में इशू करते हैं अनाउंसमेंट हो जाए ये किसी प्रकार। क्या गर्मी में आदमी आप समझ रहे हो वैसी तो, और बड़े मुश्किल से तो अभी थोड़ा बहुत लाइट अच्छी मिल भी रही है, और नहीं तो फिर ये सब मीटर कटने में है ना परेशान। तो इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें, हम आपका करें। मतलब अंतर कर रहे हैं आप गरीब अमीरों में, वो अंतर कर रहे हैं आप। 4 मतलब एक परिवार में जैसे 4 भाई है, एक रोटी के 4 भाग में बढ़ जाएगी क्या? रोजी रोटी अलग है और उसके बाद हमारा जो निवेदन है मीटर आप जिसमें निकाले थोड़ा सा अनाउंसमेंट करवाए और प्रशासन का एक पत्र। बता दें कि विद्युत वितरण कंपनी की यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति करने वाली तीनों कंपनी द्वारा की जा रही है, और वह ऐसे वक्त में हो रही है जब महंगाई की मार से आम जनता वैसे ही जूझ रही है। और अगर यह कार्रवाई निरंतर चलती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।